सिमी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने प्रस्तुत है एमसीक्यू ब्लास्ट, जिसमें हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू की इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। और ये एडवांस लेवल है, अगर आप इसका बेसिक लेवल देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेडब्ल्यू की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की या एयरफोर्स एक्स बाय ग्रुप की या नेवी एसएसआर की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा आपको मानना पड़ेगा एंगल थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। और आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा 4/5। कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, राइट। तो ये cos थीटा इक्वल टू आ गया 4/5। फिर आप बनाएंगे एक ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल बनेगा वैसे आपका काम आसान हो जाएगा। ये बनाया हमने एक ट्रायंगल, इस एंगल को हमने कह दिया थीटा, दिस इज थीटा। ये आ रहा है 4/5। cos थीटा क्या होता है आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आ गया आपका 4/5। अब आपको साइन के टर्म में लिखना है, तो आप इसमें लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आपको ये साइड पता चल जाएगी। कौन सी साइड पता चल जाएगी, इसको वैल्यू दे दीजिए आप x। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर आएगा 5 स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 16, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, यानी x स्क्वायर बराबर x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू मिल गई 3, हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा x/5, साइन थीटा x/5 यानी 3/5। यानी थीटा क्या है, थीटा अल्टीमेटली है आपके सामने साइन इनवर्स 3/5। तो यहां पे इस जगह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 की जगह साइन इनवर्स 3/5। तो साइन से साइन चला गया, आपके पास क्या बचता है, साइन इनवर्स चला गया 3/5। तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो पहली बात तो ये है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू है माइनस साइन थीटा, राइट। इससे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन π/2 प्लस इसका माइनस 12 पहुंच गया ना, साइन इनवर्स √3/2। अब आपको याद करना है किस एंगल का साइन √3/2 होता है, किस एंगल का साइन √3/2 होता है, साइन 60 का होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस साइन 60, साइन 60 मतलब π/3। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 5π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 150 का मान कितना होता है, 1/2। तो करेक्ट आंसर इज 1/2। साइन 150 का मान है 1/2। ओके, नेक्स्ट साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है 1/2 π/2। तो यहां पे क्या है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, इसकी वैल्यू हम लिख पाएंगे साइन ऑफ π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1। तो करेक्ट आंसर इज 1, साइन π/2 इज 1। नेक्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी। तो दो तरीके इसको याद करने के लिए हम आसान तरीके इस्तेमाल करेंगे। हमने मान लिया इसकी वैल्यू होगी m, तो दोनों को जोड़ देंगे तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ गया, राइट हैंड साइड में जुड़ गया, प्लस m। अभी तो देखा है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है π/2। साइन इनवर्स पाई प्लस cos इनवर्स y कितना होगा π/2 बराबर 2π/3 प्लस m। तो m बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2π/3 एंड दैट इज π/3। m की वैल्यू आ जाएगी π/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बच्चों, tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला याद है कि आपको tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y की फॉर्मूला लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, कब 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 यदि x बाई छोटा है 1 से और x और बाई बड़े हैं किससे, 0 से। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। आप आसानी सॉल्व कर लीजिए, ऊपर बचता है ये tan इनवर्स 5/6, नीचे आता है 5/6, यानी अल्टीमेटली आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो करेक्ट आंसर आ गया इसका π/4। नेक्स्ट π/4 इज द करेक्ट आंसर। cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5, तो या तो अभी जैसे ट्रायंगल बनाया था हमने उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, या बिना ट्रायंगल के आप इसमें cos वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका आंसर तो आना चाहिए हमारे ख्याल से π/2 आना चाहिए, क्योंकि हमें ये cos इनवर्स 4/5 दिख रहा है sin इनवर्स 3/5 के बराबर। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला है आपके पास, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, किसके बराबर है ये है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के बराबर है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी है 3/5, y की वैल्यू कितनी है 4/5, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 9/25, 1 माइनस 16/25, and this is cos inverse, sorry, cos inverse 3/5 into 4/5, ये आएगा आपका 9/25, 25 में 9 16/25 यानी 4/5, ये आएगा 25 में 16 9/25 दैट इज 3/4, तो अंदर तो जीरो आ रहा है भैया, cos इनवर्स 0 दैट इज π/2, करेक्ट आंसर इज π/2, π/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5, तो आपका आंसर तो सभी tan में है, तो बेहतर है साइन इनवर्स 3/5 को भी हम tan के रूप में एक्सप्रेस कर दें, साइन इनवर्स 3/5 को भी हम tan के रूप में एक्सप्रेस कर दें। तो क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस हिसाब से साइन इनवर्स 3/5 बन जाएगा tan इनवर्स 3/5 अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये सॉल्व करने पे मिल जाएगा आपको tan इनवर्स 3/4, तो अल्टीमेटली ये बन गया आपके पास tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। तो अभी जो पिछले केस में जो फॉर्मूला हमने लगाया था उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं, tan इनवर्स 3/4 बन चुका है वो, और tan इनवर्स 3/5 है, तो आगे लगाते हैं फॉर्मूला। तो ये हमारे सामने क्या है, दिस इज tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, तो फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 3/5, और सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा tan इनवर्स 27/11। फॉर्मूला ध्यान दिला दें फिर से आपको, हमने फॉर्मूला जो यूज किया वो कौन सा यूज किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया हमने, एंड दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी आप देख चुके थोड़ी देर पहले इस फॉर्मूले को, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3, तो हम चाहते हैं कि दोनों को या तो साइन के टर्म में लिख दें या tan के टर्म में लिख दें, तो हम tan के टर्म में लिखना चाहते हैं। ओके, साइन इनवर्स का क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट के लिए क्या होता है, कॉट को tan में बदलना हो तो सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल का मतलब है 1/3 हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3।
तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x की वैल्यू है 1/√5 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो इट विल बी tan इनवर्स 1/4 नहीं 5 में से एक गया 4 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब ये भी तो सॉल्व किया था भाई, ये कितना आया था π/4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को साइन के टर्म में लिख देते हैं अपन चाहे तो। साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस cosec इनवर्स 5/4। साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5। साइन और कॉसेक में रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, तो हम इसको ले सकते हैं x/5 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5। तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स 4/5। और इसे आप कॉस के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो x/5 बराबर हमें मिल रहा है x/5 बराबर मिल रहा है ये लौट कर अपन आते हैं x/5। तो कॉस के टर्म में अगर इसे लिखना है हमें तो ये बन जाएगा कॉस, और चलिए इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। हमारे पास आ गया है x/5 इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 4/5, राइट। तो अगर कॉस को आप साइन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू आएगी, वो आएगी साइन इनवर्स 3/5। तो इससे हम लिख पाएंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5। तो साइन से साइन इनवर्स चला गया, 3/5 बचा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचता है x/5 इज इक्वल टू 3/5। 5 से 5 चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो b इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है क्या 3। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो हम क्या करें यहाँ पे, या तो वो फॉर्मूला जो हम जानते हैं या फिर एक को राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो हम क्या करते हैं, एक को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। tan इनवर्स 2x बराबर π/4 माइनस tan इनवर्स 3x। इधर का tan हटा दिया तो 2x बराबर tan π/4 माइनस tan इनवर्स 3x। अब यहां लग जाएगा कौन सा, tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो ये आता है tan π/4 माइनस थीटा बराबर आता है 1 माइनस tan थीटा, यानी 1 माइनस tan ऑफ tan 3 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 3x। तो आपको मिलेगा अल्टीमेटली ये 2x बराबर 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 3x। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया 2x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3x। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 1 x प्लस 1, सॉरी यहाँ x प्लस 1 है, इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन बन गई है, वो बन गई है x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर -1 और x बराबर 1/6।
तो -1 तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि माइनस रखने से ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो माइनस की वैल्यू तो एडमिसिबल ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 1/6। नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। तो एक फॉर्मूला आपको याद दिला देते हैं, ये फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा बराबर 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। ये फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं। तो इससे जब हम इसमें लगाते हैं तो ये आ जाता है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4, और tan इनवर्स x उधर पहुंच गया तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास π/4 बराबर 3/2 tan इनवर्स x। तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बराबर आपके पास आएगा π/6 और x बराबर 10 π/6। 10 π/6 कितना होता है? 1/√3। तो करेक्ट आंसर है 1/√3। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x। तो cos x अपॉन 1 + sin x को हमें बदलना है किसमें? tan में। तो हमने इसको ऐसे लिखा tan इनवर्स cos x को हम लिख सकते हैं sin π/2 - x, और नीचे sin x को लिख सकते हैं cos π/2 - x। ऊपर लगाएंगे हम sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला, तो बनेगा वो tan इनवर्स 2 sin थीटा sin π/2 - x/2 cos थीटा cos π/2 - x/2, और नीचे लगाएंगे अपन 1 + cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, तो बनेगा ये 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2। ऊपर भी 4 ही आएगा, आधा होगा ना, इनका 4 आएगा। तो नीचे 2 से 2 चला गया, cos स्क्वायर से ये cos चला गया, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास था tan इनवर्स tan π/4 - x/2। तो ये आ गया π/4 - x/2, ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है साइन इनवर्स √x प्लस साइन इनवर्स 1 - x। ये तो π/2 आना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर आप साइन इनवर्स x को cos के टर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला याद दिला देते हैं आपको, साइन इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 - x²। तो साइन इनवर्स √x बराबर कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 1 - √x² यानी x। तो इसे हम क्या ले सकते हैं? इसे हम ले सकते हैं cos इनवर्स 1 - x² प्लस साइन इनवर्स √1 - x। हम जानते हैं अच्छी तरह से cos इनवर्स y या cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है? π/2। तो करेक्ट आंसर इज π/2। डी इज करेक्ट। क्या फॉर्मूला यूज किया? ये वाला, साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। क्या आप जानते हैं कि ये बात tan के भी लागू होती है? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर भी होता है π/2। क्या आप जानते हैं ये sec और cosec के लिए लागू होता है? sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर भी होता है π/2। π/2 टू 4 पे लगे π/2। क्वेश्चन नंबर 14, 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x²। तो इसका आंसर हमें नजर आ रहा है बी होना चाहिए इसका आंसर। चेक कर लेते हैं बी। हाँ, बी आने वाला है। कैसे आएगा जरा देखें। हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह रख देंगे हम 1 - tan² थीटा। यस, x की रख देंगे हम tan² थीटा। पुट x की जगह tan² थीटा। मतलब इनडायरेक्ट वे में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने रखा है √x बराबर tan थीटा।
मतलब हमने रखा है थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। देखिए क्या चेंज हो जाएगा उसमें, इसको मान लिया बाई, तो बाई बराबर आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आप जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस 2 थीटा। तो 2 से कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, आपके पास बचता है 2 थीटा, तो 2 से 2 गया, आपके पास बचता है केवल थीटा, आपके पास बचता है बाई बराबर थीटा। बाई बराबर थीटा, थीटा क्या है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे। कॉस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो बच्चा थोड़ा देख के डरता है, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। इसे मान लिया हमने बाई, तो बाई में हम रखने वाले हैं एक्स की जगह, एक्स की जगह हम रखने वाले हैं टेन थीटा, एक्स की जगह हम रखने वाले हैं टेन थीटा। तो बाई क्या बन जाएगा, बाई बन जाएगा, बाई विल बी कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे 2 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में आ रहा है ये 1 प्लस ये है सेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या बचेगा सेक थीटा, नीचे क्या बचेगा 2 सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख दो कॉस के टर्म में, तो बन जाएगा ये कॉस इनवर्स अंडर रूट में आ जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस 1, नीचे बचेगा 2, नीचे बचेगा 2। अगले पेज पे ले जाते हैं। अगले पेज पे आ गया आपके पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2, यानी y इज इक्वल टू 1/2 थीटा, और थीटा क्या था, वो था टेन इनवर्स x। क्यों, क्योंकि हमने x बराबर क्या रखा था, हमने x बराबर रखा था टेन थीटा, आपको याद है। तो 1/2 टेन x, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा। तभी सॉल्व होगा ये। पुट इसको मान लीजिए बाई, ए की सब्स्टिट्यूशन है। आपके सर ये पता कैसे चलता है, ये पता सिर्फ आपको प्रैक्टिस सिखाएगी और कहीं से पता नहीं चलेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा। तो y इज इक्वल टू है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थोड़ी हार्ड क्वेश्चंस में चल रहे हैं आप। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इसका अंडर रूट माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इसका अंडर रूट। तो आपको मालूम है ना कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम डायरेक्ट लिख दें थोड़ा सा यहाँ पे टेन इस ये हो जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट 2 भी आएगा इसको, माइनस प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा, अंडर रूट 2 चला गया और कॉस थीटा का भी भाग दे दिया अपन ने। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा, टेन टेन दोनों जगह टेन आएगा, टेन थीटा।
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। अगले पेज पे ले जाते हैं। आपके पास बन गया ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। तो y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, और हमने एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना था, cos 2 थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा इससे, cos इनवर्स x का हाफ π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब 17वां क्वेश्चन tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b। तो एक सिंपल सी बात हम यहाँ रखने वाले हैं, वो क्या रखने वाले हैं, cos इनवर्स a/b को रखने वाले हम 2 थीटा, ये बाई कह दीजिए 2 थीटा। तो इससे आपको a/b cos 2 थीटा मिल जाएगा, cos 2 थीटा बराबर a/b रख देते हैं, तो बन जाएगा ये tan π/4 1/2 2 थीटा, तो थीटा प्लस tan π/4 माइनस 1/2 2 थीटा, तो देते थीटा इज इक्वल टू बाई। तो बाई इज इक्वल टू ये है 1 प्लस tan थीटा, सीधा फॉर्मूला, अपॉन 1 माइनस tan थीटा, सीधा फॉर्मूला, प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो इससे सिंप्लीफाई आप करेंगे, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप देखिए 1 प्लस tan थीटा को आप एक्सपेंड करें तो 1 आएगा और tan स्क्वायर थीटा आएगा और 2 tan थीटा आएगा, और यहाँ पे भी होगा 1 आएगा और tan स्क्वायर थीटा आएगा और 2 tan थीटा आएगा। तो 2 तो चला जाएगा, 2 tan थीटा प्लस माइनस का तो चला जाएगा, लेकिन 2 कॉमन होगा, वहां पे 2 कॉमन होगा तो बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आगे लिख देते हैं हम, आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल है भाई, तो दिस इज 1 अपॉन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा क्या था हमारा, a अपॉन b, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन a। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए यहां पे एक प्रश्न, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक नहीं 2 प्रश्न है आपके लिए। पहला है साइन कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होगी, आराम से देख लीजिए इसको, टेक योर टाइम, बताइए ऑप्शन ए है इसका, बी है या सी है या डी है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न है आपके लिए, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट सेक्शन में देंगे आप इसका जवाब। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. Don't forget to subscribe my channel. Also check out these cool videos and press bell icon for notifications. Jai Hind, Jai Bharat.